बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा शीर खुरमा, जो कि हर ईद पे ख़ास तौर पे बनाया जाता है और वैसे भी इसे आप स्वीट डिश के तौर पे कभी भी बना सकते हैं। तो चलिए झटपट सा शीर खुरमा कैसे बनता है, पूरी रेसिपी इसके लिए देखिए आप, और अपनी हम रेसिपी की तरफ अब चलते हैं। शीर खुरमा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले 1 लीटर दूध ले लिया है, जिसको हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, जिसके अंदर हम देसी घी डालेंगे। आप आम घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून देसी घी इस्तेमाल किया है। घी को थोड़ा सा हम गरम कर लेंगे और गरम करने के बाद हम इसमें कटे हुए मेवाजात ऐड कर देंगे। मेरे पास यहाँ पे बादाम, पिस्ता, काजू और छुआरे, ये सब कुछ किशमिश वगैरह थी। मैंने इन सबको ऐड कर लिया और इसको अच्छे से मैं इसको फ्राई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा हमने इसको डार्क ब्राउन नहीं करना, बस लाइट सा इसको हम फ्राई करेंगे और एक साइड पे निकाल लेंगे। जितने भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं आप इसमें ऐड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। दूसरी तरफ हमारा दूध जो था हमने बॉईल करने के लिए रखा हुआ था, वो अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें ज़रूरत के मुताबिक चीनी ऐड कर लेंगे। मैंने यहाँ पे इसमें 1 कप चीनी का ऐड किया है। अब उसी फ्राई पैन के अंदर हम दोबारा से घी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून घी के ऐड किए हैं। अब हम इसमें सवैयाँ फ्राई कर लेंगे। सवैयाँ यहाँ पे मैंने 1 पैकेट ले लिया है। ये बारीक वाली सवैयाँ हैं, इसको हम थोड़ा सा इसके अंदर बस फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। पलटा लेना है दोनों चमचों की मदद से। देखें सवैयाँ बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। इसको ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना, ये फिर बिल्कुल ब्राउन, डार्क ब्राउन सा कलर आ जाता है। बस इतना ही इसको हम फ्राई करेंगे। उसके बाद हमने दूसरी तरफ जो दूध बॉईल होने के लिए रखा था वो बॉईल हो चुका है। इसके अंदर अब हम सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेंगे। जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे आपके पास उनको ऐड करने के बाद हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए बस पकाएंगे। बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना। अब हम इसके अंदर इलायची डाल देंगे। इलायची की खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। इलायची को आप खोल के भी इसमें डाल सकते हैं और वैसे भी इसमें डाल सकते हैं। इलायची डालने के बाद इसको हम 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। शीर खुरमा बनाने के लिए आपने कोशिश करनी है कि दूध आपने बहुत ही गाढ़ा इस्तेमाल करना है। पतले दूध का शीर खुरमा अच्छा नहीं बनता। तो अब हम यहाँ पे इसमें अपने जो हमने सवैयाँ इसमें फ्राई की थी घी में, वो हम ऐड कर देंगे। अभी तक किसी ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। जो है आप मुझे कमेंट भी दिया करें और फीडबैक भी दिया करें रेसिपी बनाने के बाद। और सवैयाँ ऐड करने के बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। गाढ़ा होने तक हम इसको पका लेंगे। ये देखें, ये बहुत अच्छा सा गाढ़ा हो चुका है और अब हम इसको जो है वो सर्व करने के लिए बाउल में निकाल लेंगे। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उन सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो बहुत ही मज़ेदार सा देखें हमारा शीर खुरमा पक के रेडी हो चुका है। आप भी इसे बनाएं घर पे और अपने घर वालों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ इसे ट्राई ज़रूर करें और मुझे अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।